व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं बीफ के शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। कार्ड पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स शो कर दिए हैं। बीफ मैंने ले लिया है बोनलेस, तकरीबन 1.5 kg। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 कप्स जो हैं वो चने की दाल के, जो ऑलरेडी मैंने तकरीबन आधा 1 घंटा भिगो के रखी थी। तो इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक जिंजर कुटा हुआ, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून इसमें मैं कमन सीड्स यानी कि ज़ीरा के ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के दारचीनी के टुकड़े, 4 से 5 जो है इसमें बड़ी इलायची डाल दूंगी, 2 से 2.5 चम्मच टेबल स्पून में इसमें कोरिएंडर पाउडर के यानी कि सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और तकरीबन 2 टीस्पून इसमें साल्ट के ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं रेड चिली पाउडर और टर्मेरिक पाउडर ऐड कर देती हूँ। आधा चम्मच मैंने टर्मेरिक पाउडर का ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये गोश्त बिल्कुल गल जाए। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा गोश्त इसमें बहुत अच्छा सा गोश्त और दाल गल जाए। अपने कुकर के हिसाब से आप टाइमिंग अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर वो जल्दी उसमें गलता है तो आप जल्दी बंद कर सकते हैं, देर से गलता है तो ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। लेकिन 1 लीटर पानी में मैंने इसको 20 से 25 मिनट प्रेशर दिया है और पानी देखें तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसको देख लेते हैं कि गला है कि नहीं। गोश्त अच्छा गल चुका हुआ है, ये देखें। अब हम इसको हल्का हल्का बीच में पानी मौजूद है, नमी उसकी, तो हम इसको तेज़ आंच पे कुक करेंगे और साथ से इसको चम्मच ही के साथ थोड़ा सा मैश करना शुरू कर देंगे। देखिए थोड़ा सा पानी इसमें है, इसी पानी में इसको मैं तेज़ आंच पे कुक कर रही हूँ। साथ से मैं इसको चम्मच ही के साथ थोड़ा सा मैश करती जा रही हूँ। ये देखें ये टूटता जा रहा है और दाल भी अच्छी मिक्स होती जा रही है। हम इसी तरह से करते करते इसको कुकिंग के दौरान ही ये इंशाल्लाह अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। देखें कितना अच्छा मिक्स हो गया और रेशे वगैरह भी निकल आए। अभी देखें स्टिल मैं इसको साथ साथ कुक कर रही हूँ ताकि पानी बहुत अच्छा सा खुश्क हो जाए, इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। और ये देखें साथ साथ हमने इसको जस्ट चम्मच से ही उसको तोड़ लिया सारा। मज़ीद जो थोड़े से वो रहते थे वो हमने हाथों के साथ इसको जब मैश किया तो वो हमने निकाल लिए। देखें कितना अच्छा सा है। आप प्रेस कर के हाथों से इस मीट और दाल के मिक्सचर को चेक कर सकते हैं, कोई रेशा बाकी ना रहे। अगर कोई आपको स्टिल लग रहा है थोड़ा सा तो आप इसको कोट भी सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ की रेड मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप ग्रीन ऐड कर दें वो भी ऐड कर सकते हैं। रेड मेरे पास पड़ी थी, मैं रेड ऐड कर रही हूँ। और तकरीबन 1 से 1.5 कप मैं इसमें हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें धनिया कोरिएंडर लीव्स के ऐड किए हैं, बिल्कुल चॉप करके बारीक काट के। और अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इससे पहले हम इसमें अंडे भी ऐड कर देते हैं। तकरीबन 2 से 3 अंडे मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। मैंने अंडों को थोड़ा सा फेंट लिया है और अब इसको हम हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। मैंने शामी कबाब की रेसिपी पहले भी शेयर की है, लेकिन वो मटन की थी। आज मैंने बीफ की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम रेसिपी है, जस्ट वो मटन था, उसके हमने उस कबाब बनाए थे। उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि वो थोड़ा सा मटन का गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेता है और ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में गलने में टाइम डिफरेंट लेता है। टेस्ट का यकीनन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फ़र्क है। बीफ के कबाब जो हैं वो थोड़े से
डिफरेंट टेस्ट में होते हैं, मटन के थोड़ा बिल्कुल लाइट से होते हैं। तो लेकिन रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आप चिकन के बनाएं, बीफ के बनाएं या मटन के। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे पैन में और उसको तेज़ आंच पे हमने चला दिया है जब तक हम शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा पानी हाथों पे लगा के हमने इसकी टिक्कियाँ बना ली है और उसको हम अब हीट जो है, फ्लेम जो है वो हमने मीडियम लो पे कर लिया है और इन सारों को टिक्कियों को वन बाय वन हम इसमें डाल देंगे। अंडे क्योंकि हमने उसके अंदर ही डाल दिए हैं, एक्स्ट्रा अंडे वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसी में ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। 1 से 1.5 मिनट इसको हम पकाएंगे और उसके बाद इसको उल्टा लेंगे। ये देखें इस साइड से अच्छा कुक हो चुका है। आप जस्ट जब उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो नीचे से पका है नहीं। अगर बहुत नरम होगा तो मीन्स वो भी नीचे से कच्चा है। तो अगर इजीली वो मूव हो सक रहा है तो मीन्स कि वो नीचे से कुक हो चुका है, उसको आप उल्टा सकते हैं। इसी तरह से वन बाय वन जैसे जिस ऑर्डर में हमने डाले थे उसी ऑर्डर में हम उनको उल्टाते जाएंगे। ऑयल क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून डाला था पहले, वो थोड़ा सा खुश्क हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है। सब जो है वो कोई भी टूट नहीं रहा, आपस में अच्छा उसका जोड़ बन गया हुआ है। और ये जो पहले हमने उल्टाए थे वो अब रेडी हो चुके हैं दोनों साइडों से, वो भी निकाल लेते हैं हम। ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छा कुक हो चुका है। ये देखें स्टेप वन बाय वन हम सारे निकाल लेते हैं। हम डिश आउट कर लिए हैं। थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेते हैं प्याज टमाटर के साथ। और ये बेहतरीन किस्म के हमारे शामी कबाब रेडी हो गए। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी लेके फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हों प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।